आज से 42 साल पहले वो अंतिम स्टेशन मास्टर थे। उनकी गवाही रिकॉर्ड में थी और सभी रेलवे अधिकारियों के द्वारा इस स्टेशन की सेवाएं रद्द करने के लिए काफी थी। ये एक खूंखार भूतनी थी जिसके आतंक ने न कई लोगों की जान ले ली थी। तो आइए शुरू करते हैं इस खतरनाक भूत से हुई आखिरी मुठभेड़ के बारे में, जिसने हर किसी को इस भूत के अस्तित्व पर यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव बेंगुन कोदर के रेलवे स्टेशन का किस्सा है। ये जो रेलवे स्टेशन था ना 1960 में बना, लेकिन यहाँ पर ना अजीब अजीब सी भूतिया घटनाएं होने लग गई। इस वजह से ना ये जो रेलवे स्टेशन था 1966 में बंद हो गया। यहाँ पर जितने भी कर्मचारी थे, कुछ लोगों ने तो अपनी ट्रांसफर करवा ली और कुछ लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी। यहाँ पर एक जो स्टेशन मास्टर था ना, वो अपने गाँव में गया, अचानक से उसकी मौत भी होगी। क्यों हुई, कैसे हुई, किसी को पता नहीं था। काफी टाइम के बाद ना यहाँ पर एक स्टेशन मास्टर आता है। जैसे वो स्टेशन मास्टर स्टेशन के पास पहुंचता है ना, वो देखता है कि स्टेशन के आसपास बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, एकदम सुनसान स्टेशन पड़ा है। उसको थोड़ा अजीब लगता है। स्टेशन के बाहर ना एक भिखारी बैठा होता है जो कि देखने में पागल जैसा होता है। उसके जो कपड़े हैं काफी फटे हुए हैं, उसके शरीर में से अजीब सी बास आ रही है। उसके जो बाल है ना वो ऐसे हैं जैसे काफी टाइम से कोई बंदा नहाता नहीं है, तो कैसे उसके बाल करली करली जो हो जाते हैं, जकड़ जाते हैं। पंजाबी में तो जकड़ जाते हैं बोलते हैं, बाकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं पता नहीं है। ऐसे उसके बाल हो गए हैं और वो स्टेशन मास्टर को दूर से आते हुए देखता है और बोलता है चले जाओ यहाँ से चले जाओ। ये देखकर स्टेशन मास्टर थोड़ा घबरा जाता है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर वो क्या करता है, स्टेशन के अंदर आता है। स्टेशन के अंदर आने के बाद ना उसको एक भी यात्री वहां पर दिखाई नहीं देता है, सिर्फ उसको एक झाड़ू मारने वाला दिखाई देता है। वो उस झाड़ू मारने वाले को पूछता है कि क्या है, ये स्टेशन थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है। तो झाड़ू मारने वाला ना स्टेशन मास्टर को देखकर थोड़ा घबरा जाता है, बोलता है सर आप भी ऐसा करना, 5 बजे के बाद यहाँ से चले जाना, मैं भी यहाँ से बस झाड़ू लगा कर निकलने वाला हूँ। तो स्टेशन मास्टर बोलता है अरे झंडी लहराने वाला कौन है? तो झाड़ू लगाने वाला बोलता है कि जो भी काम करना होगा ना वो आपको अकेले करना होगा। तो अभी स्टेशन मास्टर बोलता है ऐसा क्यों? तो झाड़ू लगाने वाला बोलता है सर मैं ना ऐसा करता हूँ, आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। ये बोलकर ना वो फटाफट वहाँ से निकल जाता है। इतने में ट्रेन आने का वक्त हो जाता है। जो स्टेशन मास्टर होता है वो फटाफट झंडी अभी लेकर ही आ रहा है, तो देखता है उसके पास से ना ट्रेन जुप निकल गई है। जैसे ट्रेन जुप देने जाती है ना, तो इसको महसूस होता है कि ट्रेन के साथ कोई जुप देने भागा भी है, लेकिन कौन भागा इसको तो अजीब सा लगता है कि ऐसा उसको दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ सफेद कपड़े पहना हुआ जुप देने ट्रेन के साथ भागा है। साथ में स्टेशन मास्टर ये देखता है कि ट्रेन के जितने भी डब्बे थे ना, सब डब्बे बंद थे, खिड़कियां बंद थी और ट्रेन की जो स्पीड थी ना, जितनी नॉर्मल स्पीड इस स्टेशन पर रुकने की होती है वो स्पीड तो है ही नहीं थी। ट्रेन को यहाँ पर रुकना था लेकिन ट्रेन रुकी नहीं। उसको बहुत अजीब लगता है, ये बात बहुत खटकती है। अब उसको समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। वो फाइनली क्या करता है, अपना ऑफिस के अंदर जाता है। जैसे ही अभी सेकंड ट्रेन आने का वक्त होता है ना, वो फटाफट अभी झंडी लेकर बाहर खड़ा ही होता है, तो देखता है कि जो सेकंड ट्रेन जो आई है ना वो भी जुप देने यहाँ से चली गई है। उसके भी सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद है और वो ट्रेन यहाँ पर रुकी नहीं है। वो झंडी लेने के लिए भी ट्रेन यहाँ पर रुकी नहीं है। और उस सेकंड टाइम भी वो देखता है कि यहाँ पर ना सफेद कपड़े पहने हुए जो एक लड़की जैसी है वो ट्रेन के साथ जुप देने भाग गई है। इस बार उसको ना थोड़ा क्लियर वो लड़की दिखाई देती है। ये सोचता है ऐसे कैसे हो सकता है यार, ट्रेन की स्पीड इतनी फास्ट है तो कोई लड़की उस स्पीड में इस ट्रेन के साथ कैसे भाग सकती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसको ये बात बहुत अजीब लगती है। अब तीसरी बार भी क्या होता है, ट्रेन फिर से आती है और जो ट्रेन है ना जुप देने जैसे गई, ये क्या करता है उस ट्रेन के साथ ये भी युप देने भागता है। भागते भागते ये देखता है कि इसके आगे एक सफेद कपड़े पहने हुए औरत भाग रही है, वो ट्रेन की स्पीड में भाग रही है। ये देखकर ये एकदम चौंक जाता है कि ट्रेन की स्पीड में एक लड़की मेरी आंखों के सामने कैसे प्रकट हो गई है और ये ट्रेन के साथ कैसे भाग रही है। अब भागते भागते वो जो औरत है ना वो इसकी ओर टर्न करती है। जैसे इसकी और उसने टर्न किया ना, वो देखता कि उसके पूरे बाल खुले हैं, उसकी भयानक आंखें हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी आंखें इसको अभी का अभी
चब आ जाएंगी, इतनी डरावनी उसकी लुक है। और वो जो औरत है ना जोर देने इसके ऊपर हंसती है। उसकी हंसी सुनकर ना ये तो वहीं पर पत्थर जैसा हो जाता है, इसके कदम तो वहीं पर अटक जाते हैं। इसका एक भी कदम ना तो आगे जाता है ना पीछे जाता है, यह डर के मारे वहीं पर एकदम स्टिल हो जाता है। इसको समझ में नहीं आता ये क्या था, मैंने क्या देख लिया है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। फाइनली ये डिसाइड करता है 5-10 मिनट के बाद वहीं पर रुका हुआ होता है कि मुझे ऑफिस के अंदर जाना चाहिए, मेरा यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। ये फटाफट ऑफिस के अंदर जाता है और वहाँ पर क्या करता है, अभी इसका जो दिमाग है उसी औरत में लगा हुआ है कि वो औरत कौन थी, क्या थी, यहाँ पर कैसे आई, इसको कुछ समझ ही नहीं आता है। ये ना ऑफिस की फाइल्स उठाता है, बहुत सारी फाइल्स वहाँ पर पड़ी होती है, सब पर धूल लगी होती है। कुछ फाइल्स को ये साफ करता है और अपना माइंड डिवाइड करने के लिए फाइल्स को उठाकर वहाँ पर काम करना स्टार्ट करता है। बार बार इसकी जो नज़र है ना खिड़की के बाहर पड़ती है, मतलब ये अभी ऑफिस के अंदर बैठा है। अभी 2-3 बार ऐसा देखता है कि वो औरत कहीं इधर उधर मेरे आसपास तो नहीं फटक रही है, लेकिन जिस बात का डर था ना वही बात इसके सामने आ जाती है। वो जो औरत है ना इसकी और आ रही है, उसने वही सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और इसकी जो चाल है ना बहुत ही डरावनी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई भूकंप आ गया है। ऐसे जैसे जैसे वो पैर रख रही है ना पूरी ज़मीन धप 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 करके हिल रही है। अब वो जो औरत है ना उसके पूरे बाल आगे थे, जैसे उसने बाल अपने ऐसे उठाए ना तो ये देखता है कि उसकी जो मुंडी है, उसका जो फेस है ना पूरा पीछे है, मतलब 360 की डिग्री पर उसका फेस मुड़ा हुआ है। अब वो औरत क्या करती है, अपने हाथ से अपनी पूरी मुंडी सीधी करती है। ये उसका भयानक फेस देखकर एकदम डर जाता है, इसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। ये वहीं पर अपनी सब फाइल्स छोड़ता है और वहां से अपना बैग उठाकर भागता है। जैसे ये स्टेशन से बाहर आता है ना तो वो भिखारी इसको बोलता है रुको 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 साहब रुको रुको। तो ये स्टेशन मास्टर पूछता है कि तू कौन है, तुझे पता है यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो वो भिखारी बताता है हाँ सर मुझे पता है, यहाँ पर ना ये भूतनी की वजह से ना सब लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी है। कुछ लोग तो मानसिक तौर पर इतने बीमार हो गए हैं ना कि लोग उनको बोलते हैं कि पागल हो गए हैं, कुछ लोगों की तो मृत्यु हो गई है। आप भी यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आपके लिए अच्छी जगह नहीं है, आपको भी कुछ ना कुछ हो सकता है। ये जो स्टेशन मास्टर होता है डर के मारे उसी टाइम इस गांव से निकल जाता है और यहाँ पर जो भी भूतिया घटना होती है ना इसकी जानकारी वो हेडक्वार्टर में दे देता है। फाइनली तौर पर ये जो हेडक्वार्टर है ये स्टेशन को बंद कर देता है। 2009 में ये फिर से रेलवे स्टेशन स्टार्ट हुआ और लोगों का मानना है कि आज भी वहाँ पर ये भूत को देखा गया है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि कुछ भूत इतने जिद्दी और डरावने होते हैं ना तो हमको ऐसे एरिया का बाइकआउट करना ही बेटर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई समाधान नहीं है, इसका समाधान है एक सही व्यक्ति जो ऐसे डरावने भूत प्रेत को निकाल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।